नादिया हुसैन जो एक मॉडल हैं, टॉप मॉडल हैं, एक्ट्रेस एक्टर है, बहुत मशहूर हैं, उनके हस्बैंड के खिलाफ एक तहकीकात चल रही है। उनको गिरफ्तार भी किया गया है एफआईए की तरफ से। लेकिन हुआ ये कि नादिया, जब उनके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया तो नादिया हुसैन ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उस पोस्ट में उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि एफआईए के डायरेक्टर हैं, एफआईए के ऑफिशियल हैं कोई, उन पर रिश्वत का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुझसे रिश्वत तलब की। अब जब ये खबर सर्कुलेट की और जंगल की आग की तरह फैली तो एफआईए हुकाम हरकत में आए और एफआईए हुकाम ने फिर उनसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि भाई ये जो कॉल के बारे में आप बता रहे हैं, ये डिफेम कर रहे हैं। पता ये चला कि एफआईए डायरेक्टर का कहीं भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उस कॉल से, वो एक फेक कॉल थी। तो ये देखे ना, पहले तो इस पर हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए। लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई नादिया हुसैन का मौकफ सामने आए, बिकॉज शी इज वेरी बोल्ड ऑन सोशल मीडिया। जी जी, बात करती हैं, वीडियोस बनाती हैं, तो हमें था कि ये सब लोग ये कहते कि ये क्या कहना चाह रही हैं। बिल्कुल ऐसा। और फिर वो वीडियो आई और उस वीडियो का एक अजीब सा ऑपोजिट रिएक्शन हो गया, कुछ अजीब सा कि वो अब जो है जो खबरें हैं उनके बारे में आ रही है और उसमें फेक न्यूज भी बहुत सारी है, अरेस्ट कर लिया, ये हो गया, क्या हो गया। तो असली बात जानना बड़ा जरूरी है। उन्होंने ये खबर आगे कर दी या जो कॉल थी उसको देखा नहीं कि वो फेक है या नहीं है, उसके बाद सारा ये मामला हुआ। तो अब हम जानते हैं कि इस केस में मजीद क्या होगा, क्योंकि देखिए एक तो गिरफ्तारी उनके हस्बैंड की हुई है, दूसरा इस मामले पर भी अब बताया जा रहा है कि एफआईए अब तफ्तीश कर रही है और तहकीकात कर रही है और नादिया हुसैन को कहा भी गया है कि वो बयान रिकॉर्ड कराने आए। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे नादिया जरा जानते हैं। जी फैसल बताइए, ये जो केस है अब ये मतलब एक तो केस उनके हस्बैंड का है, दूसरा ये भी केस हो गया कि फेक कॉल को उन्होंने आगे बढ़ा दिया बगैर ये जाने कि ये असली कॉल थी या नहीं थी। जी बिल्कुल, जो है मैं आपको इस केस के बारे में बताऊं कि ये अदाकारा नादिया हुसैन जो कि मारूफ अदाकारा है, इनके शौहर के ऊपर 540 मिलियन का जो है वो एक इल्जाम है खुदबुर्द का एक निजी बैंक की जानिब से। कितने 540 जो है वो मिलियन? जी हाँ, 540 मिलियन रुपीस का। तो इस पर जो है वो एफआईए ने इंक्वायरी की, तहकीकात की, इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और जो है वो फिर इनके घर पे छापा मार के नादिया हुसैन के शौहर को गिरफ्तार किया गया। जब इनके शौहर को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद जो है वो नादिया हुसैन की जानिब से इल्जाम लगाया गया एफआईए के डायरेक्टर के खिलाफ कि उन्होंने जो है वो उनसे मुतालबा किया है रिश्वत का, जिस पर जो है वो एफआईए ने नोटिस लिया और इस बारे में जब तमाम छानबीन और तहकीकात की तो ये इल्जाम जो है सिर्फ और सिर्फ झूठा साबित हुआ और इस पर एफआईए ने हुक्काम के मुताबिक जो पीका एक्ट के तहत जो है वो नादिया हुसैन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और इस सिलसिले में उनको जो है वो बयान के लिए तलब भी कर लिया गया है। तो ये सिलसिला है। वो एफआईए हुक्काम का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इल्जाम था इनकी जानिब से, जबकि नादिया हुसैन का ये भी एक मौके पाया है कि वो ये फेक जो है वो हुआ है उनके हवाले से और उन्होंने जो है वो इस तरह से कोई बयान नहीं दिया। जो अब वो अपना ऑफिशियली बयान एफआईए के सामने रिकॉर्ड कराएंगी तो फिर देखते हैं कि एफआईए जो है वो पीका एक्ट के तहत उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। बिल्कुल, आई विश कि नादिया हुसैन को इस वक्त अपने लॉयर से वो मशवरा कर रही होती, कोई भी स्टेप, दिस इज अ वेरी बिग थिंग, इतना बड़ा जो ये मसला चल रहा है उसमें कोई भी स्टेप उठाने से पहले खास तौर पे वीडियो बनाना, बयान देना, कुछ भी, उसमें आपके लॉयर्स का से मशवरा बहुत जरूरी है। अच्छा फैसल, वीडियो देखें कहां पहुंच गई। एक चीज और बताइए कि ये फेक कॉल से मुतालिक बताया जा रहा है कि विहाड़ी का कोई नंबर है और बैंक के ऑफिशियल्स को भी उसने कोई कॉल की है, ये ट्रेस हुआ अभी तक? जी बिल्कुल, इसको ही ट्रेस करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे और एफआईए काम कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये इसी बिहाड़ी के नंबर से जो है वो इस तरह से कॉल्स भी गई और ये मैसेजेस भी गए, तो इसको जो है वो चेक किया जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह हमारे माशरे में, हमारे मुल्क के अंदर कुछ फेक सिमें भी चल रही हैं, इंटरनेशनल सिमें भी चल रही हैं और लोकल सिमें भी चल रही हैं जो कि किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड होकर कार्रवाई होती है। माजी में आपने देखा होगा कि एक हमारे वफाकी वजीर दाखिला उनके नाम से साइबर क्राइम सर्कल ने भी कार्रवाई का आगाज कर दिया अभी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, अभी ये कार्रवाई का आगाज कर दिया है, अभी ये इनिशियल स्टेज में है और एफआईए हुक्काम ने कल जो है वो रिटर्न में स्टेटमेंट दिया है कि पीका एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा, जो इनके हस्बैंड की तफ्तीश है आतिफ की, वो कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, वो गिल्टी साबित हुए हैं, इसीलिए उनकी इंक्वायरी जो की गई थी उस इंक्वायरी में 540 मिलियन रुपीस से
जिसका इन पर इल्जाम है कि उन्होंने फ्रॉड किया बैंक के साथ। और अब जो है वो कंप्लीट हो गई है इंक्वायरी। अब ये कोर्ट में, बैंकिंग कोर्ट में जाएगा और वहां पर जो है वो केस चलेगा। नादिया हुसैन का मौक़िफ़ अभी तक वाज़ेह कोई आया है? नहीं, उसने अपने वीडियो में बोला था कि जब ये फ्रॉड हो रहा था तो क्या वो चने खा के सो रहे थे। अच्छा, लोगों को ये भी थोड़ा सा एक लगा कि जिस तरह वो वीडियो बनी है ना, जिस अंदाज में बनी है, शायद वैसे नहीं एक सीरियस वीडियो बनती तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता। तो इसलिए बेहतरीन है, जरूरी है इस वक्त कि आप किसी से मशवरे के साथ और सोच समझ के वीडियो बनाएं। कुछ भी कहते हैं कि सब्जेक्ट भी जब मैटर कोर्ट में होता है तो आपको इजाजत नहीं होती कि आप उसके बारे में बात करें। और अच्छा ये सोच रही होंगी, लेकिन इस वक्त कोई भी गलत जो है एक्शन नादिया हुसैन के लिए खुद प्रॉब्लम बन सकता है। तो आई एम वेरी अपसेट बिकॉज कोई केस कुछ हो जो आपके जानने वालों से कनेक्टेड हो ना, बहुत दुख होता है। और हम बेस्ट विशेस विद देम कि भाई अल्लाह करे कि सब ये तो फैसल कोई कार्रवाई मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है इस सिलसिले में? देखिए, इसके तो मुख्तलिफ कार्रवाई है। अगर पीछा एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज होता है और इनके खिलाफ साबित हो जाते हैं तो इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। गुज़िश्ता रोज मीडिया के चंद जो है प्लेटफॉर्म से इनके घर पे छापा और गिरफ्तारी की खबर जो है वो आई थी, लेकिन उसमें कोई सदाकत। जी, अब देखना यह कि केस कैसे आगे बढ़ता है। बिल्कुल, ब्यूरो चीफ मजीद पेचीदा और अच्छा, मैं नादिया उनका कोट अनकोट बताना चाह रहा हूं। उनका बयान, नादिया हुसैन का मौक़िफ़ ज़ाहिर वाज़ेह, वो ये कह रही है कि उन्होंने FIA हुकाम को मालूमात दे दी है और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की डिस्क्रिप्शन पर वाज़ेह किया था कि ये फ्रॉड कॉल है। अच्छा, ये ऐसा हुआ? ऐसा ये वो कह रही है, उनका मौक़िफ़ भी देना जरूरी है ना। डिस्क्लेमर उस पे चल रहा, कोई टिकर चल रहा, वो ये कह रही है, बहरहाल वो क्लेम कर रही है कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन पे वाज़ेह कर दिया था और फिर उन्होंने रिपोर्ट भी कर दिया था FIA इस फेक कॉल से मुताल्लिक। तो अब जैसे ही मामला आगे बढ़ेगा और इन्वेस्टिगेट होगा पता चलेगा। लेकिन एक हमें थोड़ा सा मैसेज देना है, आपको भी पहुंचाना है कि देखिए ये एक टेस्ट केस भी हो सकता है। वैसे तो इससे पहले भी बहुत से टेस्ट केस है, लेकिन आपके लिए वेकअप कॉल भी है कि जब आपके पास सोशल मीडिया पर कोई चीज आए तो बगैर किसी तस्दीक के उसको आगे मत बढ़ाया करें। बिल्कुल बढ़ाएं नहीं, और वीडियो ना बनाएं ऐसे किसी के खिलाफ भी कुछ भी, कि वो आपको पता नहीं, आपको पूरे फैक्ट्स नहीं पता, कुछ नहीं, और वो आप ही के अगेंस्ट जा सकती है। बस वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। और मैं इस वक्त चाहूंगी भी कि लोग इस पे ज्यादा कोई शेयरिंग वीडियोस, ब्लॉगर्स, ये वो प्लीज थोड़ा अपने आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज कोई भी हैं, लेकिन उनकी प्राइवेसी का प्लीज इसको रिस्पेक्ट करें, ख्याल करें। और ये गुनाह है अगर एक बात आपको नहीं पता, उसमें आप चीजें मिला के, रमजान का महीना है और आप ऐसे जो है फसाद खड़ा करते हैं, गलत बात फैलाते हैं, तो बहुत मामला एक सही फोरम पे है, कोर्ट ऑफ लॉ में है, प्रोसिक्यूशन होगी, सारी चीजें होंगी, एक ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। उसके बाद जिनका काम है उनको करने दें। बिल्कुल, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं कि आप सिर्फ नादिया हुसैन के नाम की वजह से कि क्लिक्स आएंगे, लोग देखेंगे, व्यूज आएंगे, पुराने कोई आपके स्कोर्स हैं, यू आर ट्राइंग टू सेटल योर स्कोर्स, दैट्स वेरी रॉन्ग, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो एक ब्रेक लेना हमने, जहां रमजान में कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, ट्रांसमिशन हमारी जारी।